प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कर रहे थे हम। लास्ट क्लास में हमने करा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। बड़ा ही सिंपल सा रेशियो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाई थी, न्यू। तो उसमें लास्ट में निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट रेशियो इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आप उसमें से माइनस कर दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जो लास्ट वैल्यू आती है वो होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कभी कभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखी हो, तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको बताया था कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, फिर पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलता है, फिर पीबीटी और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मोस्ट प्रॉब्ली आपको नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही दे रखा होगा, बट आपको दोनों पता होना चाहिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ आरएफओ, तो क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर दिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आता था पीबीआईटी। माइनस कर दिया इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, तो आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो सारी चीजें एडजस्ट करके क्या जाता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज नथिंग एल्स बट योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लास्ट में माइनस टैक्स, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बताता है ये रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी। हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर द बिजनेस। जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट रेशियो, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द रेशियो हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। एन इंक्रीज इन द रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ऑपरेशंस के बारे में तो बताएगा ही बताएगा, बट ओवरऑल भी बताता है। एन इंक्रीज इन द रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज improvement in the operational efficiency, and decline means otherwise. A comparison with the industry standards is also an indicator of the efficiency of the business. अब कह रहे हैं हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर इट इज, बट हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में दूसरी फर्म्स के साथ कंपेयर करके पता चल जाता है, अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके पता चल जाता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आरएफओ, कॉस्ट नहीं आरएफओ, आरएफओ इज नेट सेल्स इनटू 100, because net profit ratio is expressed as a percentage. So net profit after tax divided by RFO into 100. एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं नेट प्रॉफिट रेशियो का। क्या गिवन है? कैश सेल्स 2,20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख, सेल्स रिटर्न 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर टैक्स गिवन नहीं है तो टैक्स निल है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले तो फॉर्मूला
नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय RFO. RFO क्या होता है? नेट सेल्स इंटू 100. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या गिवन है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या गिवन है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम. माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. जो आइटम्स गिवन है उनके हिसाब से बस यही आएगा. स्टेप्स बहुत जरूरी है दिखाने. ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000. तो 30 माइनस हो रहा है, 30 प्लस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या आया? 1 लाख. अब क्या है? RFO. RFO क्या होता है आपका? नेट सेल्स. तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी है? 2,20,000. कैश सेल्स 2,20,000. क्रेडिट सेल्स 3 लाख थी, 3 लाख और सेल्स रिटर्न 20,000. क्रेडिट सेल्स 3 लाख माइनस 20,000. तो 5,20,000 माइनस 20, तो RFO क्या हो गया? 5 लाख. तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख. तो नेट प्रॉफिट रेशियो ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स गिवन नहीं है तो नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 क्या आ गया? 20%. तो आंसर इज 20%. सिंपल सा है बट स्टेप्स दिखाने जरूरी है. क्या करा हमने? क्वेश्चन ऑन नेट प्रॉफिट रेशियो.